हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अपने दोनों हाथों को उंगलियों को चिटकाएंगे ऐसे। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए उंगलियों को टाइट से खींचेंगे अपनी तरफ और उसके बाद में श्वास को छोड़ते उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे। कमर गर्दन हमारी एकदम सीधी रहेगी। लंबी गहरी हमारी श्वास चलती रहेगी, छोड़ते रहेंगे हम। अपनी उंगलियों को टाइट खींचना है, हाफ हाफ टाइट खींचना है, तो शेर के पंजे नहीं तो सेम वैसी प्रक्रिया से खींचना है। करते रहिए अच्छे से और किसी के हाथ ज्यादा नहीं ऊपर जाएंगे और ना ही ज्यादा नीचे रहेंगे, एकदम कंधों के बराबर सीधे रहेंगे। मैम की मंत्री वीडियो अगला स्टेप करेंगे, उंगलियों को घुमा के लॉक करेंगे। अंगूठा हमारा बाहर रहेगा, उंगलियों को घुमा के लॉक करेंगे। श्वासों की प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहेगी। कमर गर्दन हमारी एकदम सीधी रहेगी। अच्छा लग रहा है करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। हाथों को नीचे ना करिएगा आप लोग, तभी हम मानेंगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एक खास बात आप लोगों को बताएं, जब भी कोई आसन करवाएं, प्राणायाम करवाएं, तो हो सकता है आप लोग हमारी तरफ ना देखें, है ना। जिससे जो करवाते मैम सर करवाते, हो सकता है आप लोग ना देखें। लेकिन एक बात है, जब हम लोग हाथों का सूक्ष्म करवाते हैं, सबकी जो आंखें होती एकदम सामने रहती हैं। पता नहीं किस टाइम मैम स्टेप चेंज कर दे, हम ऐसे ही करते रह जाएं, क्योंकि इतना दर्द होता है तो ऑटोमेटिक जो आपकी आंखें हैं ना मेरे ही पे रहेंगी। उंगलियों को लॉक करेंगे, अंगूठा बाहर रहेगा, कलाई के माध्यम से घुमाएंगे। लग रहा है दर्द हो रहा है, गिर जाएगा, लेकिन गिरेगा थोड़ा ही नहीं। यदि हाथ गिरता होता तो हम लोग के हाथ थोड़े नहीं होते, है ना। ऐसा लगता है कि अब दर्द हो रहा है, हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन वहाँ से आप लोग हार ना मानिएगा। जहाँ से लगे दर्द हो रहा नहीं कर पाएंगे, वहाँ से करने का स्टार्ट करिएगा। जितना कर सके वो आपके अंदर क्षमता है ना। घुमाएंगे क्लॉकवाइज के बाद में एंटी क्लॉकवाइज। अच्छे से करते रहिए, उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे, हाथों को कलाई को अच्छे से। हाथ हमारे एकदम सीधे रहेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे। भैया हवा आ रही है? बहुत अच्छे करते रहिए, काफी अच्छे लग रहे हैं आप लोग करते हुए। और आगे हो जाओ। ऐसे आराम दिलाएंगे हाथों को। मैं भी बाद में बात करता हूँ, ठीक है। चेंज कर लेता हूँ। चलिए ऐसे करिएगा, साइड साइड से आराम दिलाएंगे। ये था हमारे कलाई का सूक्ष्म उंगलियों के, हाथ की उंगलियों का सूक्ष्म। जो हाथों का सूक्ष्म करते हैं, इसको हाथों का कलाइयों का सूक्ष्म करने से जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है वो समाप्त होता है। कलाई हमारी मजबूत रहती है, जिससे मयूर आसन, मयूरी आसन, बकासन, लोलासन करने में आसानी रहती है। ठीक है, हाथों का सूक्ष्म करने के बाद में हम करते हैं कंधों का सूक्ष्म। दोनों हाथों को अपने पैर के घुटने पे रखेंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। कंधे के माध्यम से गोला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये दोनों तरफ से करते हैं, पहले क्लॉकवाइज के बाद में एंटी क्लॉकवाइज। लंबी गहरी सांस को भरते हुए अपने कंधे के माध्यम से गोला बनाने का प्रयास करेंगे। भैया की बना ले वीडियो, सामने बैठे काट दो। किसका था? पता नहीं, देखा नहीं। दूसरे साइड से करेंगे ऐसे, बना ले भैया। आगे से करेंगे पीछे की तरफ। श्वास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। लंबी गहरी श्वास को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अगला स्टेप करेंगे, अपने हाथों को उठा के कंधे के ऊपर ऐसे रखेंगे। अपनी हाथ की उंगलियों को कानों से टच कराते हुए, कोहनियों को आपस में मिलाते हुए अपने हाथों के माध्यम से गोला बनाने का प्रयास करेंगे।
जहाँ से श्वास को भरेंगे वहीं पे श्वास को छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए कोहनियों को आपस में टच कराते हुए बड़ा सा गोला बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ करेंगे। ये हमारे कंधों का सूक्ष्म करने का दूसरा स्टेप, ठीक है। कंधों का सूक्ष्म करने से जो हमारे कंधों का पुराना जो दर्द होता है समाप्त हो जाता है। कंधों में जो जलन सी होने लगती है और सर्वाइकल से जो बीमारी हो जाती है, यदि हम अपने कंधे का सूक्ष्म नियमित रूप से करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसा करिएगा ऐसे। ये हो जाए ना, पूरी खुल जाती है। आनंद आ रहा है? ऐसे करो, सामने से ऐसे थोड़ा सा ऊपर से उठाने का प्रयास करो इसे। आवाज नहीं करते रहिए, आनंद आएगा पूरा। ऐसे करो। अब लड़के नहीं कहेंगी अलग करा रहे हैं। बहुत अच्छे। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे ऐसे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाइयों को पकड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरते बाएं साइड में खींचेंगे ऐसे। कमर गर्दन हमारी एकदम सीधी रहेगी। फिर यही दूसरी प्रक्रिया करेंगे दूसरी तरफ से। आनंद आ रहा है? बहुत अच्छी बात, आना भी चाहिए। बहुत अच्छे। ये था हमारे कंधों का सूक्ष्म। कंधों का सूक्ष्म करने के बाद में हम करते हैं ग्रीवा संचालन, जिसे बोलते हैं गर्दन का सूक्ष्म। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे ऐसे। अंगुष्ठ और तर्जनी के अगले भाग को मिलाएंगे, बनने से होती है, मिलाने से होती है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। अपनी हथेली को घुटने के ऊपर रखेंगे ऐसे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। अपने ठुड्डी को सीने से टच कराते हुए, कानों को कंधों से टच कराते हुए गर्दन के माध्यम से बड़ा सा गोला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आँख खोल के करिएगा आप लोग, ठीक है। हाथ रखने का तरीका ये है या ये है? ऐसे रखो ऐसे, ये ठीक है। आँख खोल के करिएगा। एक साथ में करेंगे सभी लोग। स्टार्ट। काल रात ही नहीं मानेगी यार। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ मौसी जी, क्या कह रहे हैं? साइड साइड में। हाँ ट्रेनिंग नहीं अभी तो बताओ। आगे पीछे। ये था हमारे गर्दन का सूक्ष्म। गर्दन का सूक्ष्म करने से जो हमारे गर्दन की मसल होती है वो लचीली रहती है, जिससे शीर्षासन करने में आसानी रहती है। और कभी कभी जब हमारे गर्दन में मोच आ जाती है, जब हम झटके के साथ में आगे पीछे देख लेते हैं तो गर्दन में क्या होता है, मोच आ जाती है ना। यदि हम अपने गर्दन का सूक्ष्म नियमित रूप से रेगुलर करते रहेंगे तो सारी समस्याएं जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। गर्दन का करने के बाद में हम करते हैं आंखों का सूक्ष्म, जो आपके प्राणायाम में भी आता है, इसे बोलते हैं प्लानवी प्राणायाम, ठीक है। आंखों का सूक्ष्म करने से क्या होता है, आंखों संबंधी जितनी भी समस्या होती सारी दूर हो जाती हैं। और आंखों का सूक्ष्म जो होता है सूर्योदय होने से पहले करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए, और जहाँ पे एकदम हरा भरा वातावरण होना चाहिए वहाँ पे करना चाहिए आंखों का सूक्ष्म, ठीक है। यस। तो सभी लोग ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठेंगे। अपने आंखों के माध्यम से 2 बार ऊपर नीचे देखेंगे, फिर साइड साइड में। उसके बाद में आंखों के माध्यम से गोला बनाएंगे पूरा। सर हमारा एकत्रित रहेगा, सिर्फ अपनी आंखों के माध्यम से बड़ा सा गोला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। साइड साइड में
ये था हमारे आँखों का सूक्ष्म, ठीक है। आँखों का सूक्ष्म करने से हमारे आँखें जो होती हैं, कभी कभी देखा होगा लाल पीली हो जाती है, समस्या नहीं होती। जो देखा होगा इससे सफ़र में आप लोग चलते हैं तो हमारी आँखें रेड पड़ जाती हैं, कभी कभी हमारी आँखें पीली पड़ जाती हैं ना। यदि हम पढ़ाई करते तो हमारी आँखों से आंसू आने लगता है, आँखें हमारी दर्द होने लगती है ना। योग करने से, योग ऐसी चीज़ है जो सारा जो भी समस्या होती है सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन नियमित रूप से रेगुलर यदि आप करेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन करो बोलो कि समस्या दूर नहीं हुई है, ठीक है। कोई तीर नहीं, बाढ़ नहीं चला देंगे तुरंत आप लोग ठीक हो जाएंगे। ये करने का तरीका यदि आपका अच्छा होगा, आप नियमित रूप से एक स्टेप को कम से कम 5-10 मिनट तक करेंगे तो संपूर्ण उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और पढ़ने में भी आसानी रहती है। और जिस किसी का भी जल्द में ही चश्मा लगा होता है, यदि आप इसका अच्छे से करेंगे तो पक्का हटने की संभावना भी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड के साथ में करवाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। क्या नाम है? प्लामी क्या पता है नाम क्या होगा? आपके जो प्राणायाम में आता है इसे बोलते हैं प्लानवी प्राणायाम। देखा होगा आपके प्राणायाम में दिया होगा प्लानवी प्राणायाम, जिसे बोलते हैं आँखों का सूक्ष्म। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा तो कभी को भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो आपके सूक्ष्म में आता है, ठीक है। इंटरव्यू कहीं अलग से नहीं होगा, क्वेश्चन इसी में से आएंगे, बस हल्का सा पूछने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग परेशान ना होइएगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है पूरी तरीके से आप लोग सीख भी जाएंगे, ठीक है। बाकी तारीफ के पुल ज़्यादा नहीं बांधेंगे। दोनों हाथों को देखिए, ग्रीवा संचालन हो गया, आंखों का सूक्ष्म हो गया है। आप करेंगे सर का सूक्ष्म, करने में आनंद आ रहा है, परेशान तो नहीं हो रहे, चलिए होना भी नहीं, ठीक है। अब करेंगे सर का सूक्ष्म। बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाहिना हाथ हमारा सर पे रहेगा। प्रक्रिया क्या करनी है, लंबी गहरी श्वास को भरते हुए सर को कुछ समय धक्का देना है। यदि आप अच्छे से करोगे आपके सर में कंपन सा महसूस होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आसानी के साथ में यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, कुछ लोग कान पे ऐसे रख लेते हैं। उनकी आदत होती है फ़ोन पे बात करने की ना, तो इससे लग रहा है फ़ोन यहाँ पे रखे हो। आराम से यहाँ पे रखिएगा। अपने आँखों को कोमलतापूर्वक बंद करेंगे और आँखों को बंद करते हुए आईब्रो सेंटर में देखने का प्रयास करिएगा। मन को एकदम शांत करते हुए सूक्ष्म हम करेंगे, काफ़ी अच्छा उसका लाभ मिलेगा। जब अच्छे से करोगे आपके सर में कंपन सा महसूस होगा। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए करेंगे अच्छे से। दूसरी तरफ से दूसरे हाथ से करेंगे चेंज। चलती रहेगी। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, आपस में ग्रिप बनाएंगे और आँखों का जो हमारी आँखों की स्थिति है, आँखें हमारी बंद रहेंगी। जब सर का व्यायाम करते हैं, यदि आँखों को बंद करके करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। हाथों में ग्रिप बनाते हुए करना क्या है, लंबी गहरी सांस को भरते मत्थे पे रखेंगे। प्रक्रिया वही करना है, सर को दिशा में धक्का देना है, लंबी गहरी सांस को भरना है। आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, हम देख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जाएंगे कहीं भी नहीं। काफ़ी लोग देखने लगते हैं मैम है कि कहीं जाएंगे नहीं, आवाज आ रही तो मैम जब तक 2 घंटे पूरे नहीं हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा नहीं छोड़ देंगे आप लोगों को, हाँ क्यों बहनों, सबको साथ में लेके चलेंगे, ले जाके रास्ते में कहीं छोड़ देंगे क्योंकि ऑफिस में तो इतनी जगह है नहीं। याद आया मुझे कंप्यूटर का पेपर। करते रहिए अच्छे से, लंबी गिरी सांस को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। निरंतर प्रक्रिया वही चलती रहेगी। उसके बाद में अपनी उंगलियों को इस अवस्था में लाएंगे और अपने गर्दन के पीछे जो होती है ब्लड सर्कुलेशन के नीचे, इसको आराम आराम से दबाएंगे। अच्छे से दबाइएगा भैया जी। काफी लोग देखते हैं करने की जो दबाने की अवस्था होती है ऐसे दबाने लगते हैं, आगे से ना दबाइएगा नहीं तो बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा ना? इतना लाभ नहीं देना चाहिए, क्यों बहनों? अच्छे से करिएगा, अच्छे से ऐसे, मैम ही देंगे इसका मैम, ठीक है।
ये हमारे था सर का सूक्ष्म व्यायाम। सर का सूक्ष्म व्यायाम करने से जो हमारे सर का दर्द होता है समाप्त होता है, और जो सर का भारीपन होता है जो हमारे से कर रहे हैं, इसका जो करने से जो होता है अच्छे से जब आप करोगे, जो आपकी श्वास है उसको लंबी गिरी श्वास को भरते रहेंगे, छोड़ के रखते रहेंगे, मन को एकाग्र करते हुए करोगे ना तो काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। जैसे लगेगा जो काफ़ी जो सर का भारीपन था वो दूर हो गया है, माइंड आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे दबाने से जो होता है शरीर के रक्त का बहाव जो होता है वो भी दूर हो जाता है। जो शरीर का रक्त का बहाव होता है वो अच्छे से होता है। स्टेपलर है, स्टेपलर। ठीक है, शरीर का जो रक्त का बहाव होता है वो अच्छे से होता है। फिर जाओगे अभी तो उंगलियों को लॉक करेंगे, अंगूठे के माध्यम से ऐसे में घुमाएंगे, इसे बोलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। जुबान है तो फिसल गई। निरंतर वही प्रक्रिया चल छोटे रही काम बड़ी बड़ी बात हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल अवस्था में आएंगे। ये था हमारे सर का सूक्ष्म व्यायाम। सर का सूक्ष्म व्यायाम करने से इसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। छोटी सी बात छोटे से शब्दों में समझ लीजिए। सर का सूक्ष्म व्यायाम करने से जो सर का पुराना जो दर्द होता है समाप्त हो जाता है, सर का जो भारीपन होता है वो दूर हो जाता है, माइंड हमारा एकदम फ्रेश हो जाता है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है, और जो हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग होती है वो भी दूर हो जाती है, माइंड हमारा एकदम फ्रेश रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है, जब तक छोटी सी बात समझने का प्रयास करिएगा, जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, जब तक टेंशन फ्री नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ भी याद करोगे आपको याद नहीं होगा, और आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन बना रहेगा, है ना। तो सर का सूक्ष्म व्यायाम करने से जो हमारे सर का भारीपन होता है वो भी दूर होता है, मन हमारा एकदम शांत रहता है, हमारे मन में जो है नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती। ठीक है, बैठ के जितना भी सूक्ष्म व्यायाम था सारा समाप्त हो चुका। कोई भी डाउट है आप लोगों के अंदर, कुछ भी पूछना है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ये आप ऐसे ही अच्छे लगते, क्या करोगे? शांत रहिएगा। आप पेट कम करने का वो कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप अच्छे जो योगा करवाई जाती है उसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, भले ही थकान लगता है, हम देखते हैं कि आप लोग जब थकने लगते हो ना पक्का रुक जाते हो, लेकिन आपके सर का भी कहना है, हम लोगों का भी यही कहना है, जब आपको लगे कि हमारे अंदर थकान लग रहा है, हम अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ से जब आप करने का प्रयास करेंगे वो आपकी करने की क्षमता मानी जाती है। ठीक है ना, जहाँ से कि आपको लगे कि हम नहीं कर सकते हैं, अब हम नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे, थक जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, वहाँ से करने का जब आप प्रयास करते हैं, वहाँ से करने का जब स्टार्ट करते वो आपकी क्षमता माने रखती है। लगता है कि हाँ आपके अंदर करने की क्षमता है इतनी, वो आपकी क्षमता मानी जाएगी, ना कि जहाँ थक जाते हो वहीं पे बंद कर देते हो। ठीक है, और जो पेट कम करने का प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले भुजंगासन अच्छे से करिएगा। भुजंगासन जो होता है उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, कपालभाति करिएगा अच्छे से, और मंडूकासन जो होता है उसको अच्छे से करिएगा। पहली बात तो जो है आप कुछ ना कर पाइए, भुजंग कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा, जैसे पूरा नहीं कर 2-3 आसन ऐसे पकड़ लीजिएगा, आपका पक्का ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से करिएगा, जब तक आपकी बॉडी वंडम नहीं करेगी अच्छे से, आपके अंदर पसीना अच्छे से नहीं छूटेगा, पक्का कम नहीं होगा जब तक आपका पसीना अच्छे से नहीं छूटेगा। बढ़ाने वाला कोई है? अरे महान आत्माओं, पता लोग पूछते हैं हमसे, यार भैया बैठ जाए, हम तेज पक्का बोलेंगे, भले ही गला और बेकार हो जाए। हम नहीं दिख रहे क्या हुआ, अभी दिख जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तब। खाना खाकर बिस्तर पड़े रहकर पूरे दिन। और भैया जी सुनाई दे रहा है? यस। फिर आत्मा बैठी रहो आराम से। 4 महीने पहले का डर जाऊंगा। देखिए, जो आप ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है, मोटापा नहीं बढ़ रहा है, तो बढ़ने के चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो दिखावटी था वो दूर हो गया होगा। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनका वजन अभी नहीं घटा होगा। ठीक है, लेकिन 100 में 70-80% जो है लोगों का कम हो गया होगा। यदि अच्छे से करोगे पक्का कम हो जाएगा। ठीक है, और योग ऐसी चीज़ है, योग ऐसी चीज़ है जिससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब तक आपकी बॉडी जो है किसी को मोटा रिलैक्स नहीं महसूस करेगी, तब तक ना ही आप मोटे होगे ना ही पतले होगे, है ना। जब तक माइंड आपका एकदम फ्रेश नहीं होगा,
ठीक है। योगा आप लोग करते होंगे, आप लोगों को काफ़ी रिलैक्स मिलता होगा, ऐसा लगता होगा कि हमारा माइंड एकदम फ्रेश है और मन भी शांत रहता होगा ना। और जब भी किसी से बात करते होगे पक्का अच्छे से बात करते होगे, है ना। इसके पहले कुछ भी सो के उठते होंगे, लेकिन कोई बात करता होगा मन में चिड़चिड़ापन बना रहता होगा ना। लेकिन योग करने वाले जो होते हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। और योग करने से जो होता है मुझे नींद भी अच्छी आती है ना। यदि आप अच्छे से करोगे आपको नींद अच्छी आएगी, कार्य करने में मन लगेगा और भूख भी अच्छी लगेगी, है ना। काफी लोग होंगे इसके पहले कार्य नहीं करते होंगे ना, तो उनको भूख नहीं अच्छी लगती होगी, नींद आने के लिए उनकी नींद की गोली खानी पड़ती होगी, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी और ढेर सारा करवाना है। आप लोग हाथों में क्लिप बनाते हुए, पैरों में कैंची बनाते खड़े हो जाएंगे। खाने को मिले अरे अब तो मन दिखाई देंगे दिखाई ना। अरे महान आत्मा इतना थकी भी नहीं हो जो ऐसे तो कर रहे हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, दोनों हाथों पे कमर पे रखते हुए अपने दाहिने पैर को ढीला छोड़ेंगे ऐसे। बात है नहीं, दूसरे पैर से करेंगे। भैया जी बातें नहीं, बहनों बातें नहीं, आराम से करिए। करके बहुत अच्छे, शांति के साथ में शांत हो जाएंगे। अगला स्टेप करेंगे, अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे और अपने पंजों के बीच में हल्की सी गैपिंग करेंगे, नाम मात्र, ठीक है। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अब करेंगे कमर का सूक्ष्म, ठीक है, जिसे बोलते हैं कमर संचालन। चलिए अच्छे से करिएगा। क्या बात। बड़े आनंद के साथ में कर रहे हैं आप लोग, मानना पड़ेगा। अरे वाह, ऐसे ना करो भैया। वल्ली वन जब कमर का सूक्ष्म करते हैं भैया, जितना ना घुमाओ, जब कमर का सूक्ष्म करते हैं तो हमारे जो ऊपर का भाग होता है एकदम सीधा रहता है। वल्ली वन हमारी कमर घूमती है। आप लोग पूरा झूम के रखे दे रहे हैं, जैसे लग रहा है ना डांस करने के मूड में आ रहे हो। ऐसे नहीं करते हैं, करिए अच्छे से के। हाँ क्या बात, मेरी कमर से चलिए। अच्छे करते रहिएगा, बहुत अच्छे। आवाज नहीं भैया जी, साइड में करेंगे ऐसे, साइड में कंधा करना है, आगे पीछे। स्टॉप। अगला स्टेप करेंगे, ये था हमारे कमर का सूक्ष्म। कमर का सूक्ष्म करने से हमारे कमर का जो पुराना जो दर्द होता है वो समाप्त होता है। कमर का जो अनावश्यक फैट होता है वो भी कम पड़ जाता है और कमर हमारी लचीली रहती है, जिससे हमारा जैसे भार उठाते हैं आसानी रहती है। देखा होगा कमर में कभी कभी क्या होता है, चिक चली जाती है ना, बोलते हैं ऐसी, तो बोलते हैं आप लोगों की तरह, है ना। तो वो भी समस्या नहीं होती, यही बोलते हैं। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि आप लोगों की भी यही बोला जाता है। एक दो ब्लॉग थे, उन्होंने बोला मेरे वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, तभी शांति काल में। भैया जी, भारत माता की, भारत माता की। ये था हमारे कमर का सूक्ष्म। दोनों पंजों को आपस मिलाएंगे। अब
पंजों को मिलाने के बाद में दोनों हाथों को घुटने के ऊपर ऐसे रखेंगे। अब करेंगे घुटना संचालन, जिसे बोलते हैं घुटने का सूक्ष्म। लंबी गहरी श्वास को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और घुटना घुमाने से अच्छे से करेगा ये प्रयास। हाँ, दे दीजिएगा मुझे, ले जाएंगे। चना नहीं बोलते आप लोगों के वहाँ, मक्का ज्यादा होता, मक्का बोल रहा है, बोलो। हाँ? होता है? आवाज नहीं, अच्छे से कर करिएगा। एंटी क्लॉकवाइज आगे पीछे ऐसे घुटने को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, और पूरा बैठेंगे। हमारी एड़ी नहीं उठेंगी, हमारे घुटने खुलेंगे नहीं। ऐसे देखो, ऐसे एक साथ में करेंगे। डाउन, ये क्या है? बैठ जाओ भाइयों। पतले लोग तो बैठ जाएंगे। हमारी एड़ी जमीन पे लगी रहेंगे, घुटने हमारे आपस में मिले रहेंगे ऐसे, ठीक है। एक साथ में करेंगे। अप, डाउन, भाइयों बैठ गया, सीख गया। और हमारी बहनों एड़िया लगा के रखिए। अप, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आपको विदित है, डाउन, फुल नहीं उठना है। अप, डाउन, स्टेप जल्दी करा दे। शांत हो जाओ भाइयों। करते रहना। पैरों में कैची बनाते हुए, हाथों में ग्रिप बनाते हुए सभी लोग करेंगे। डाउन,